तो स्टार्ट करें? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गेट का जो सेक्शन है सिस्टम इंजीनियरिंग का, ये क्या बोलते हैं, हम ले रहे हैं इस साल। क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या बोलते हैं, ये हमारा इसी साल 2024 में ही क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है आईआईटी बीएचयू वाराणसी से। आईआईटी बीएचयू वाराणसी से क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, और ये क्या बोलते हैं इसी साल हमने गेट भी दिया था। ये पहला अटेम्प्ट था हमारा। तो इसमें क्या बोलते हैं रैंक 1 है हमारी। तो और आपको सिस्टम इंजीनियरिंग की क्लास हम क्या बोलते हैं इस साल कंडक्ट करेंगे, हम ही लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कुछ क्या बोलते हैं हम भी क्या बोलते हैं, एक दो क्वेश्चन हमारे भी हैं। थर्ड ईयर है कौन कौन है इसमें, क्या बोलते हैं जितने लोग ज्वाइन किए हो थर्ड ईयर का इसमें कौन कौन है, एक बार बताना। तो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर? अरे बहुत सही, सेकेंड ईयर, ग्रेट। थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, और थर्ड ईयर वालों की संख्या मतलब इनफ है, काफी थर्ड ईयर के भी सीरियस एस्पिरेंट दिख रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेटजी भी बताएंगे भाई ये इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं। आज वही सब डिस्कस करेंगे अभी, मतलब स्टार्ट करने से पहले स्ट्रेटजीज पे क्या बोलते हैं थोड़ी बहुत बातचीत होगी, उसके बाद ही अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल मजा आएगा भाई हाउ टू सिक्योर एयर वन, अरे भाई ये तो हमें भी नहीं पता था अच्छा, बढ़िया बढ़िया। नहीं नहीं बताएंगे भाई, अपनी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, बाकी क्या बोलते हैं एफर्ट तो आपको डालना है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, आपसे भी हमने क्या बोलते हैं एक मोटा मोटी पूछ लिया कि कौन थर्ड ईयर में है कौन फोर्थ ईयर में है, और कुछ सेकेंड ईयर वाले भी दिख रहे हैं, मतलब एकदम काफी क्या बोलते हैं सेंसर एस्पिरेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं गेट की प्रिपरेशन को लेके, जो कि अच्छी बात है। मतलब आप सेकेंड ईयर से कर रहे हो तो आपके पास सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर का एक सेमेस्टर काफी पर्याप्त समय मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। तो बढ़िया है बढ़िया है। तो क्या बोलते हैं आगे बढ़ते हैं फिर। अरे हर सब्जेक्ट कैसे बता पाएंगे भाई सिस्टम इंजीनियरिंग की क्या बोलते हैं को पढ़ाने वाले हैं तो उससे डील करेंगे। हाँ, दूसरे सब्जेक्ट के यदि क्वेश्चंस में यदि आप फंस रहे हो और यदि हम खाली रहे तो हाँ बिल्कुल डाउट क्लियर कर देंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, नोट्स भी लेंगे? अरे भाई नोट्स की बात करें तो नोट्स हमने कोई बहुत एक्सटेंसिव नोट्स नहीं बना रखे थे। क्या बोलते हैं हमारे नोट्स बहुत शॉर्ट्स हैं, मतलब वो तुमको तभी समझ में आएंगे, मतलब वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट या बेनिफिशियल तभी होंगे जब तुम क्या बोलते हैं तुमने तुम्हारे फंडामेंटल्स हर क्या बोलते हैं सब्जेक्ट के हर सेक्शन के स्ट्रांग हो गए होंगे, क्योंकि बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स है हमारे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमने पूरा एकदम बना रखा है, कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं। तो वो ठीक है, क्या बोलते हैं हम शेयर कर देंगे, पर वो तभी इंपॉर्टेंट हो पाएंगे तुम्हारे लिए जब तुम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लोगे। सिस्टम इंजीनियरिंग मास्टर पार्ट अरे नहीं भाई, मास्टर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वो है क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग है, हमारे हमें काफी मतलब अच्छा लगता है ये सिस्टम इंजीनियरिंग। इसका वो है ना क्या बोलते हैं काफी मजा आने वाला है, यदि तुमको मैथ्स में मजा आता होगा तो सिस्टम इंजीनियरिंग में क्या बोलते हैं बेशक मजा आएगा उस हिसाब से, क्योंकि हमें मैथ्स क्या बोलते हैं वो है अच्छा लगता है, इसलिए सिस्टम इंजीनियरिंग उससे कनेक्ट करता है काफी इस वजह से। बाकी मास्टर तो नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो सिलेबस हो गया क्या बोलते हैं जो भी आई थिंक उसने क्या बोलते हैं इस साल की जो कंडक्टिंग बॉडी आईआईटी रुड़की ने भी सिलेबस अपने साइट पर डाल दिया है, और ये सिलेबस पूरा ऐसा ही है, कोई हमें नहीं लगता, हमने देखा है कुछ भी चेंज नहीं है। 2024 का एज इट इज सिलेबस ही 2025 में है यदि हम सिस्टम इंजीनियरिंग की बात करें। तो सिलेबस की बात करने से पहले क्या बोलते हैं ये तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ये ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं वही है जैसा था 24 में, 23 में, 22 में, 21 में, मतलब वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है ना, कुछ नया टॉपिक जुड़ा है ना कुछ क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो इससे पहले क्या बोलते हैं सिलेबस देखने से पहले कुछ स्ट्रेटजीज पे क्या बोलते हैं वो करते हैं। हाँ ठीक है भाई, बेसिक से ही करेंगे। हाँ मतलब तुम लोग भी क्या बोलते हैं अपना एफर्ट डालोगे तो अच्छा होगा, काफी बेसिक से ही जाएंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम बहुत ही क्या बोलते हैं रॉकेट साइंस जैसा पढ़ा देंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। गेट में क्वेश्चन तुम लोग देखोगे तो मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या है ना एकदम फंडामेंटल से आते हैं, फंडामेंटल आसान है तो मतलब तुम्हारा स्ट्रांग है तो तुम क्वेश्चन बना लोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ क्या बोलते हैं क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चन कभी कभी 2-3 साल में फंस जाता है, तो वो तो सभी के लिए मुश्किल है ना, लेकिन क्या बोलते हैं आसान क्वेश्चन तो तुम्हें बनाने पड़ेंगे, मुश्किल क्वेश्चन तो फिर भी कुछ ही परसेंटेज ऑफ पीपल से ही होंगे। तो ठीक है क्या बोलते हैं ये
जो क्या बोलते हैं ये जो भी इसका सिलेबस है, इसको स्टार्ट करने से पहले, तो इसको स्टार्ट करने से पहले क्या बोलते हैं, सिलेबस देखने से पहले कुछ जैसा तुम लोगों ने बोला स्ट्रेटजीज पे बोला, तो स्ट्रेटजी पे थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं बात करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटजीज पे बात कर लें, उसके उसके बाद कुछ स्टडीज पे क्या बोलते हैं जो हमने फॉलो करी है, क्या बोलते हैं वो करना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे, उसके बाद फिर ये सिलेबस वगैरह अपन देखेंगे। तो स्ट्रेटजीज की यदि बात करें, गेट 2025 के लिए अपन क्या बोलते हैं जो हमने 24 में फॉलो किया अपने लिए, वो क्या बोलते हैं हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब आपके ऊपर है आप किस तरीके से चीजों को देखते हो। तो ये क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या है ना कि जैसे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक प्रॉब्लम होता है माइनिंग के साथ, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें क्या बोलते हैं मटेरियल नहीं मिलता जनरली। लेकिन जिस कोर्स में तुम लोगों ने एनरोल किया वहां मटेरियल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मटेरियल इनफ है आपके क्या बोलते हैं प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। यदि आपने क्या बोलते हैं अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है और आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन बनाने में। तो कुछ सोर्सेस हैं जो क्या बोलते हैं जहां से सबसे पहले आप वो करोगे सिलेबस कवर करोगे। तो हम अपना बता रहे हैं हमने कहाँ से कवर किया था। तो एक्चुअली हम भी माइनिंग ज्ञान का हमने भी कोर्स परचेज कर रखा था और यहाँ से हमने सिस्टम इंजीनियरिंग कवर किया था। तो सबसे पहले तो यदि क्या बोलते हैं सोर्स की बात करें, सोर्स की बात करें तो जो पहला हमारे पास वो था क्या बोलते हैं जो हमने कंटेंट जहां से कंप्लीट किया वो क्या था, क्या बोलते हैं माइनिंग ज्ञान के नोट्स थे। मैं नोट्स मतलब माइनिंग ज्ञान के लेक्चर, माइनिंग ज्ञान के लेक्चर्स हो गए। उसके बाद जब एक बार तुम्हारा वो कंप्लीट हो गया क्या बोलते हैं जैसे तुमने क्या बोलते हैं सिस्टम इंजीनियरिंग का जितना भी वो है सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो अब बात आती है कि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया लेकिन अब इसके आगे भी प्रैक्टिस तो करनी है ना। क्योंकि गेट क्या है यदि देखो तो क्या बोलते हैं ज्यादा फोकस क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल पे करता है, थ्योरेटिकल अप्रोच मतलब थ्योरी आपको स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन यदि आप न्यूमेरिकल्स पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर गेट में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल जो है वो है क्या मेजर पोर्शन है, मतलब 60-65% कवर कर लेता है। तो उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ही मायने रखेगी यदि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो इसके बाद हमने क्या है कि जो भी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे राइट फ्रॉम 2007 टू 2023, हमारे लिए आपके लिए 24 हो जाएगा, तो 23 तक के हमने पूरे जितने भी सिस्टम इंजीनियरिंग क्वेश्चंस आए हुए थे क्या बोलते हैं वो हमने पूरे सॉल्व किए थे। तो आगे अब आप क्या बोलते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे यदि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पीवाईक्यू सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रैक्टिस करने का। माइनिंग के गेट की बात करें, दूसरे गेट में क्या है ना कि जैसे क्या बोलते हैं सिविल की हो गई, मैकेनिकल की बात करें, उसमें क्या है कि मटेरियल एकदम पर्याप्त भरे हुए, इतनी कोचिंग्स है, इतना मटेरियल है, इतने क्वेश्चन है कि वहां पे दिक्कत नहीं है। माइनिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक तो होना चाहिए कि गेट के हिसाब से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी क्वेश्चन उठा के लेके आ रहे हो, किसी बुक से क्वेश्चन लगा लिया, आपको आपसे बन रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ क्वेश्चन हो पा रहा है, वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन जब आप गेट में बैठते हो, गेट का जब आप क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा कि वो जो भी इंडस्ट्री ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है ना उसको इससे क्या बोलते हैं सिस्टम इंजीनियरिंग के टॉपिक को कनेक्ट कर देता है। आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते और क्वेश्चन में है वही चीज क्या बोलते हैं फंडामेंटल से लगने हैं, अब वहां पे आप कोलैप्स कर जाते हैं, वहां पे क्वेश्चन नहीं बनते आपसे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बोलते हैं बेसिक से ही चलेंगे भाई, क्या बोलते हैं बेसिक से ही आगे बढ़ेंगे। मतलब धीरे धीरे आप क्या बोलते हैं स्टार्ट करोगे, बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद फिर आप अच्छे क्वेश्चन भी बना लोगे। तो ऐसा नहीं है, मतलब वो नहीं करेंगे क्या बोलते हैं बहुत ही मतलब कि एकदम ऊपर ऊपर से जा रहा है सबका, ऐसा नहीं होगा। हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि क्या बोलते हैं तुम लोग को समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यदि तुमसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो काफी अच्छी बात है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, करेंगे करेंगे, पहले सिस्टम इंजीनियरिंग का करते हैं। तो सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए यदि बात करें पर्टिकुलरली तो ये आप वो भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्या केवल सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए है। तो दो तरीके, इसको दो भाग में बांट देते हैं, एक है कि क्या बोलते हैं टेक्निकल सेक्शन, एक नॉन टेक्निकल सेक्शन। तो ये हम पर्टिकुलरली अभी क्या बोलते हैं उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, टेक्निकल सेक्शन की बात करते हैं, नॉन टेक्निकल को भी आगे डील करेंगे, टेक्निकल के लिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो क्या है कि हमने जो जो भी माइनिंग ज्ञान के लेक्चर्स थे क्या बोलते हैं वो हमने क्या बोलते हैं जो भी अलग अलग सेक्शंस हैं गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमने कवर कर लिए।
जिसका जितना वेटेज रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि अब जियोलॉजी को हम पढ़े जा रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जिसका जितना क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद समझ में आ रहा है कि हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से हमने उस सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्या बोलते हैं ये कवर कर लिया। तो सबसे पहले लेक्चर्स देख लिए, क्या बोलते हैं जो हमें जैसा सुटेबल लगा अपने हिसाब से। उसके बाद हमारा मेजर जो फोकस था, एक तो है कि जैसे आपने पढ़ लिया, अब आपको क्या है कि क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। तो यदि आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं तो आप कई सारी बुक्स पे जा सकते हो, क्योंकि पर्टिकुलरली हर अलग अलग सेक्शन की अलग अलग बुक्स हैं। जैसे रॉक मैकेनिक्स के लिए एक देवाशीष एंड देव बुक है, फिर इसके बाद वेंटिलेशन के लिए जीबी मिश्रा है, मतलब ऐसी कई सारी अलग अलग सेक्शन के लिए बुक है। लेकिन हमने क्या बोलते हैं पर्टिकुलरली कोई बुक फॉलो नहीं करी थी। हमारा मेजर फोकस था कि हमने क्या बोलते हैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसको एनालाइज किया था, कि मतलब ये समझ में आना जरूरी है कि गेट की डिमांड क्या है। मतलब क्योंकि वहां जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी गेट किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो मतलब आपके लिए वो एक चीज आसान ये हो जाएगी कि क्या बोलते हैं आप उसी हिसाब से उसी तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। एक होता है कि आप क्या बोलते हैं ढेर सारी क्वेश्चन लगा लो, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ अंदर से कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा, कई सारे क्वेश्चन लगा लिए, पर गेट में आप क्या बोलते हैं कोलैप्स कर जा रहे हो। उसका कारण क्या है ना कि आपने क्वालिटी क्वेश्चन नहीं लगाया, आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्वेश्चन है वो तो ज्यादा है, लेकिन जो क्वालिटी क्वेश्चन की वो उसमें वेरिएशन नहीं है, उसमें आपके क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वालिटी क्वेश्चन पे आपको फोकस करना होगा, रादर देन कि आप एकदम क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं। इसमें कितने मार्क्स का आता है? 5 to 6 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। पहला सोर्स हो गया माइनिंग ज्ञान के लेक्चर्स हो गए। दूसरे नंबर पे बात करें, दूसरे नंबर पे क्या बोलते हैं पीवाईक्यूज हो गए। इसमें कितने मार्क्स का आता है? जनरली इसमें 5 to 6 मार्क्स का आता है। 5 to 6 मार्क्स का। पिछले साल 23 में क्या हुआ था कि थोड़ा ज्यादा आ गया था, 8-9 मार्क्स का आ गया था। इस बार बैलेंस था 6-7 मार्क्स का, तो ऑन एन एवरेज 6-7 मार्क्स आप लेके चल सकते हो। 6-7 मार्क्स का आता है। तो हाँ, क्या बात कर रहे थे अपन? क्या स्ट्रेटजी पे बात कर रहे थे। तो सबसे पहली बात होगी माइनिंग एंड के लेक्चर्स आप एक बार कवर कर लो जितने हो जाए। उसके बाद क्या बोलते हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज तो हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप पूरे क्या बोलते हैं जितने अवेलेबल है वेबसाइट पे 2007 से लेके अभी आपके लिए बात करें तो 2024 तक, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आप पूरा 7 से लेके 24 तक के पीवाईक्यूज को यदि आप लगा लेते हो, मतलब हर जितने भी क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सेक्शन है, तो मतलब आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो गई। आपको एक रफ आइडिया लग गया कि गेट कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पीवाईक्यूज हो गए, माइनिंग एंड के लेक्चर्स हो गए। इसके बाद तीसरी चीज जो हमने जिसपे क्या बोलते हैं फोकस करी थी वो था मॉक टेस्ट, जो कि कहीं ना कहीं गेट में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, उस पर आपको फोकस करना होगा। तो मॉक टेस्ट जो कि माइनिंग एंड का ही मॉक टेस्ट हमने क्या बोलते हैं लगाए थे, तो इस मॉक टेस्ट पे भी आपको क्या बोलते हैं वो करना है, फोकस करना है, वो इम्पोर्टेंट है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कब अपना क्या बोलते हैं कंटेंट या जो भी सिलेबस है कंप्लीट कर लेते हो, कितना जल्दी मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हो। हमारे साथ ऐसा था कि हमने मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट यदि बात ना करें, पीआईक्यू की बात करें, तो पीआईक्यू ही हमने 1-2 पीआईक्यू सबसे शुरू में लगा के एक रफ आइडिया लिया था कि कैसे क्वेश्चंस गेट पूछता है। कि जैसे जैसे हमारा क्या था कि नॉन टेक्निकल जो पोर्शन था वो ठीक था, मतलब वो उसमें ज्यादा हमें क्या बोलते हैं एफर्ट नहीं डालना पड़ा। जो टेक्निकल सेक्शन था वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल था, तो इसलिए उसको चेक करने के लिए क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछता है गेट, उसके लिए हमने क्या बोलते हैं ये किया था, क्वेश्चंस लगा लिए थे। इसके बाद माइनिंग एंड के लेक्चर हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, मॉक टेस्ट हो गए। तो ये जनरलाइज स्ट्रेटजी है, मतलब इस पे हमने भी क्या बोलते हैं पूरा हमने रिलाई किया था इस स्ट्रेटजी पे। और एक चीज और हो गई, जैसे क्या है कि हो सकता है कि कोई बच्चा है जो सेकेंड ईयर से प्रिपेयर कर रहा हो, थर्ड ईयर से प्रिपेयर कर रहा हो, वो उसने पहला पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया होगा, हो सकता है उसने पीवाईक्यू भी कंप्लीट कर लिए हो, इसके बाद मॉक टेस्ट भी उसने लगा लिया हो, अभी उसको और ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हो, तो उसके लिए क्या है कि अलग अलग जो बुक्स हैं अलग अलग सेक्शन के लिए वो भी आप रेफर कर सकते हो। तो हमारे साथ ऐसा था कि हमने कोई पर्टिकुलर बुक की बात करें तो हमने नहीं रेफर की थी, हमने ये लेक्चर्स पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट पे ही क्या बोलते फोकस किया था। हाँ, एक बुक है एक गोरई, वो तो आप सभी जानते हो, वो बताने की जरूरत नहीं है, फिर उसको भी लिख देते हैं, एक गोरई। हाँ, एक गोरई भी हमने क्या बोलते हैं सॉल्व की थी। तो ये 4 चीजें हैं जिसपे आप क्या बोलते हैं रिलाई रह सकते हैं। टेक्निकल सेक्शन की बात करें, मतलब इसमें पूरा जो कोर माइनिंग इंजीनियरिंग का जो है क्या बोलते हैं बेसिक्स है, जो पूरी आपको यदि कवरेज लेनी है माइनिंग ज्ञान
माइनिंग इंजीनियरिंग की, तो ये आप टेक्निकल सेक्शन ऐसे ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कुछ हो सकता है कि इस पे रिलाई कर सकते हैं, कुछ की अपनी यूनिक स्ट्रेटेजी होगी, तो उस हिसाब से आप कंटिन्यू करिएगा। कौन सा अटेम्प्ट था यार? फर्स्ट अटेम्प्ट था भाई, पहला अटेम्प्ट था कि किसी को कितना वेटेज देना है वो देखें, जैसे जियोलॉजी की तरफ ही नहीं देखे तो सर। ये तो भाई ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे हमारे साथ क्या था कि हमने पहला ही अपना जब टेक्निकल पोर्शन स्टार्ट किया तो सिस्टम इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया था, तो चूंकि हम बता रहे हैं ना ये हमारा क्या बोलते हैं फेवरेट सेक्शन है, गेट की बात करें तो ऐसे फिर किसी के लिए हो सकता है उसको रॉक मैकेनिक्स अच्छा लग रहा हो तो रॉक मैकेनिक्स पढ़ सकता है। लेकिन हाँ एक रफ आइडिया आप रखो, जैसे अब किसी को जियोलॉजी अच्छा लग रहा हो, जैसे हो सकता है किसी का जियोलॉजी में इंटरेस्ट हो, लेकिन गेट में जब आप जाके देखते हो तो पता चलता है कि 2 से 3 साल में एक क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन आता है जरूरी नहीं आपसे हो जाए, मतलब आप पढ़ के जाए फिर भी जरूरी नहीं है, उसमें पॉसिबिलिटी 100% नहीं श्योर हो सकते आपकी, आपसे क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो उस हिसाब से थोड़ा सा क्या बोलते हैं सिक्वेंसली आप अपने आप के ऑर्डर को प्रायोरिटाइज कीजिए। वो तो डिपेंड करता है भाई पर्सन टू पर्सन कहाँ स्टार्ट करे। हाँ पर वेटेज को थोड़ा फोकस करिए, जैसे रॉक मैकेनिक्स अच्छा वेटेज रोल प्ले करता है, उसके बाद आपका ये हो गया सिस्टम इंजीनियरिंग से भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं 5-6 मार्क्स के। वेंटिलेशन है ये भी अच्छा पोर्शन कवर कर लेता है। वेंटिलेशन के अलावा और बात करें तो सिस्टम हो गया, वेंटिलेशन, हाँ माइनिंग मेथड्स भी क्या बोलते हैं ठीक ठाक पोर्शन कवर करता है, उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। जियोलॉजी भी स्किप कर दो? नहीं भाई स्किप नहीं, मतलब ये कर सकते हो ना, प्रायोरिटी जो ऑर्डर है तुम्हारा उसमें सबसे लास्ट में रख लो या सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट में, ऐसा नहीं हर सेक्शन को तुम्हें करके जाना होगा। यदि ऐसा सोच रहे हो कि 1-2 सेक्शन वो कर दें स्किप कर दें, दिक्कत क्या होगी वहां पे ना कि जैसे गेट में क्या है नॉन टेक्निकल की तो बात अलग है, उसमें एप्टीट्यूड और मैथ्स उसको आप अलग अभी रखें, तो टेक्निकल की बात करें ना तो उसमें हुआ क्या कि जैसे हुआ क्या आपकी क्या बोलते हैं सिस्टम इंजीनियरिंग बहुत स्ट्रांग है, आप पढ़ के गए पर हुआ क्या कि सिस्टम इंजीनियरिंग इतना टफ क्वेश्चन आया आपसे क्वेश्चन ही नहीं होगा, तो वहां पे आप क्या बोलते हैं प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ। तो उस चीज पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि हर क्या बोलते हैं सेक्शन को आप वो एक रफ अंडरस्टैंडिंग एक बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हर उसकी रखिए हर सेक्शन की। अब जो आपका पसंदीदा है उस पर आप ज्यादा क्या बोलते हैं काम कर सकते हैं, पर ऐसे स्किप मत करके जाइए। हाँ क्वेश्चन नहीं आता भाई बहुत हाँ क्विंग थ्योरी हाँ भाई सिलेबस में क्यों नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे। क्वेश्चन आता है भाई, यही है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एनालाइज नहीं कर रहे होगे, आता है 2 से 3 साल में एक क्वेश्चन आता है। चलो तो ये क्या बोलते हैं उसके लिए हो गया, टेक्निकल सेक्शन के लिए हो गया। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो टेक्निकल सेक्शन के लिए हमने इस तरीके से प्रिपेयर किया था। अब जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि आपने एप्टीट्यूड और मैथ्स के लिए कैसे किया था, तो उस पर चलते हैं। तो एप्टीट्यूड और मैथ्स की यदि बात करें तो जैसे कुछ लोगों ने एप्टीट्यूड और मैथ्स के लिए बोला कि एप्टीट्यूड मैथ्स के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया था, तो टेक्निकल सेक्शन हो गया। अब नॉन टेक्निकल सेक्शन की बात करते हैं, तो नॉन टेक्निकल सेक्शन की यदि बात करें, नॉन टेक्निकल के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया था हमने। नॉन टेक्निकल में सबसे पहला यदि एप्टीट्यूड की बात करें, एप्टीट्यूड के लिए एप्टीट्यूड के लिए हमने क्या किया था पर्टिकुलरली, यदि हम अपनी बात करें तो हमने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए थे गेट के, न केवल माइनिंग इंजीनियरिंग पेपर के लिए रादर देन जो दूसरे भी ब्रांचेस के थे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे वो भी हमने सॉल्व किए थे। तो इसका मतलब तुम क्या बोलते हैं लार्ज चंक ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जब तुम क्या बोलते हैं गेट के प्रीवियस ईयर निकालोगे एप्टीट्यूड के लिए बात करें तो। अब ये डिपेंड करता है, किसी का एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको पहले बेसिक्स देखने होंगे, हमें प्रैक्टिस पे फोकस करना था, इसलिए हमने क्या बोलते हैं वो किया था जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे गेट के रादर देन माइनिंग के अलावा जो दूसरे ब्रांच के थे उसको भी हमने लगाया था। तो उस चीज पे आप वो कर सकते हो, उसको देख सकते हो। ये हम अपनी स्ट्रेटजी बता रहे हैं, तो हमने पीवाईक्यू लगाए थे। तो पीवाईक्यू वो भी क्या बोलते हैं दूसरे ब्रांचेस के भी, तो पीवाईक्यूज आप लगा सकते हो माइनिंग के अलावा, माइनिंग एंड अदर ब्रांचेस के, क्योंकि एप्टीट्यूड में क्या है उतना वेरिएशन नहीं होता, तो एप्टीट्यूड तो कॉमन है सभी क्या बोलते हैं ब्रांचेस के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो कर रहे हो मतलब दूसरे ब्रांचेस के लगा लोगे तो प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो माइनिंग से हट के दूसरे ब्रांचेस के भी आप पीवाईक्यूज लगा सकते हो, उससे आपको एक आइडिया लगेगा ना क्या आपका जो है क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी है आपके क्वेश्चंस की, जो आपका पूल ऑफ क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर रहे हो वो उसमें क्वालिटी क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, तो उस तरीके से आप दूसरे ब्रांचेस पे भी रिलाई कर सकते हो। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए भी हमने क्या किया था, मैथ्स के लिए हमने पर्टिकुलरली अपनी बात करें तो यूट्यूब की हेल्प ली थी, क्योंकि यूट्यूब में आपको स्ट्रक्चर्ड
को अलग अलग कोचिंग के वो कोर्स मिल जाएंगे, गेट माइनिंग, न केवल माइनिंग के लिए, क्योंकि मैथ सभी अलग अलग ब्रांचेस में सेम होता है, एक दो टॉपिक बस एक्स्ट्रा आता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स की बात करें, एप्टीट्यूड तो यहाँ पे खत्म होता है। मैथ्स पोर्शन की बात करें, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, उसके लिए हमने क्या किया था कि यूट्यूब के जो भी लेक्चर्स थे वो हमने क्या बोलते हैं देखे थे, यूट्यूब की हेल्प ली थी। इसके बाद ये तो हो गया, हमने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए भी हमने कहीं इधर उधर हमने जाने की जरूरत नहीं समझी। क्या किया कि जो भी प्रीवियस ईयर थे, केवल माइनिंग इंजीनियरिंग के नहीं, दूसरे ब्रांचेस के, उसको हमने सॉल्व किया था। एप्टीट्यूड कहाँ से करेंगे, एप्टीट्यूड कहाँ से करेंगे, मतलब क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, क्वेश्चंस की बात कर रहे हो तो फिर पीवाईक्यूज लगाओ, क्या बोलते हैं, माइनिंग के अलावा दूसरे ब्रांचेस के भी लगाओ यदि क्वेश्चन की बात कर रहे हो। और पर्टिकुलरली यदि तुम्हें एप्टीट्यूड के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं तो वो यूट्यूब वगैरह की हेल्प ले सकते हो, जो भी अलग अलग टॉपिक्स डेजिग्नेटेड हैं गेट के द्वारा सिलेबस में, वो अलग अलग से ले सकते हो। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे, तो एक तो वो उसके लिए क्या किया था, एक बुक थी ओसवाल की आती है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, मैथ्स के लिए आती है, एप्टीट्यूड के लिए आती है, वो हमने क्या बोलते हैं वो की थी, सॉल्व की थी। तो ओसवाल की 14 ईयर तुम लोग क्या बोलते हैं वो कर सकते हो, चाहो तो यूज कर सकते हो, या फिर सीधा गेट की साइट पे जाओ और क्वेश्चन पेपर सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो और वहां से भी क्वेश्चंस कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन हमें कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी चाहिए थे, क्योंकि दिक्कत हो रही थी, फंस रहा था इसकी वजह, और टाइम की भी कमी थी, तो हमने सीधा बुक से ही सॉल्व किया पूरा, राय देन की सॉफ्ट कॉपी का यूज करें, बुक ही हमने मंगा ली थी। तो ये आप रेफर कर सकते हो, ओसवाल का प्रीवियस ईयर, ओसवाल पीवाईक्यू फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये आप चाहो तो ले सकते हो, इसका यूज कर सकते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ये इसके लिए भी, एप्टीट्यूड के लिए भी हमने क्या किया था ना, कि जैसे ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस तो हमने लगाए दूसरे ब्रांचेस के, लेकिन सोर्स क्या था, वो पीवाईक्यू कहाँ से, तो वो यही था, ओसवाल की पीवाईक्यू थी इसके लिए, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए तो एप्टीट्यूड के लिए था, तो वो भी लिख देते हैं सोर्स, ओसवाल पीवाईक्यू फॉर एप्टीट्यूड। ये आप चाहो तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारा जो भी हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी, ये कंपोनेंट्स थे उसके। टेक्निकल का हमने पहले बता दिया। नॉन टेक्निकल में जो दो पार्ट था, एप्टीट्यूड और मैथ्स था, मैथ्स कितने मार्क्स का आता है ये तो फिक्स होता है 13 मार्क्स का, और एप्टीट्यूड भी फिक्स होता है 15 मार्क्स का। तो 15 प्लस 13 28 मार्क्स, ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है तब, अभी के सिनेरियो में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका कारण कि अभी क्या है ना, गेट में जो कोर के क्वेश्चंस आते हैं वो टफ आने लगे हैं, मतलब उसमें आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपने उस तरीके क्वेश्चन लगाए हों तभी आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज फिर वो आप वहां स्टक करोगे। तो यदि आपने इस पे ज्यादा फोकस कर दिया ना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी, ये वाला पोर्शन जो है, मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ये इतना इजी आता है कि आप फुल मार्क्स ला सकते हो, 28 ला सकते हो, तो आपका जो बर्डन है कोर के लिए वो थोड़ा कम हो सकता है। तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हो। तो ये है हमारी क्या बोलते हैं ओवरऑल स्ट्रेटेजी, पर्टिकुलरली हमारी बात की जाए तो ये हो गया पूरा नॉन टेक्निकल के लिए, और टेक्निकल के लिए हमने पहले बता दिया। कहाँ से करें भाई वहां से करो, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन सोर्सेस है ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इसमें क्या है, कहीं से वो तो मिल जाएगा आसानी से, इवन क्या बोलते हैं नॉर्मल शॉप्स वगैरह में मिल जाएगी, वो डिपेंड करता है लोकेशन पे। पास आउट है भाई, इसी ईयर पास आउट है, अभी 24 में ही पास आउट है भाई। गेट में हमारे नंबर थे टोटल, हाँ हमारे मार्क्स थे 58.33, हमारे मार्क्स 58.33 थे आउट ऑफ 100। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपको पूरे तो इससे ये अंदाजा आप लगा सकते हो कि आपको पूरा 100 मार्क्स के लिए नहीं जाना है, बहुत ही सेलेक्टिव और स्मार्ट वो पिकअप करना है क्वेश्चंस का, जिससे कि आप अपने स्कोर को उस लेवल पे ला सको कि एक अच्छी रैंक आ जाए। अब ये जो 58.33 है, प्रीवियस ईयर कितना था, 63.33 था, 22 में क्या था 64.67 था, और 21 में तो और ज्यादा था।
जो 21 के टाइम पे क्या था ना 77.67 मार्क्स गए थे, क्या बोलते हैं एयर 1 के। तो उस हिसाब से मत देखिए, वो पेपर के क्या बोलते हैं डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है, ये मार्क्स क्या बोलते हैं वेरी करते हैं, तो इस हिसाब से चीजों को आपको देखना होगा। तो ये चीज आप वो कर लेना, क्या बोलते हैं मतलब इस एक आप इसका ओवरव्यू ले सकते हो, इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। बाकी ये पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा, जिसको जैसा प्रिपेयर करना हो उस तरीके से प्रिपेयर कर लेना। लेकिन ये क्या है ना, ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट कर सकते हो। और ये पर्टिकुलरली हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी, वो हमने शेयर कर ली, दोस्तों बच्चों ने बोली थी तो हमने शेयर कर ली। तो सबसे पहले सिस्टम इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में 2024 के जैसा ही सिलेबस है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है इसमें वो है क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलायबिलिटी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्या है कि इसका जो वेटेज है ना, ये गेट में इसमें केवल सिस्टम इंजीनियरिंग के ही क्वेश्चंस नहीं, मतलब दूसरे कभी कभी क्या है ना 14-13 क्वेश्चंस देखोगे तो जो एप्टीट्यूड क्वेश्चन आया करते थे ना, उसमें प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन इंक्लूडेड होते थे। उसमें क्या है कि यदि आपको रिलायबिलिटी का अंडरस्टैंडिंग है जो कि प्रोबेबिलिटी से ही डिराइव होता है, तो आपको वो क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। तो ये अच्छा खासा वेटेज है इसका। इसके बाद रिलायबिलिटी ऑफ सिंपल सिस्टम, सिंपल में वही है सीरीज एंड पैरेलल, इससे ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं पूछता। हाँ कभी कभी वो इंटरमिक्सिंग होती है, मतलब उसमें सीरीज पैरेलल दोनों होता है, तो वहां के क्वेश्चंस होते हैं। फिर इसी का एक और सब पार्ट है मेंटेनेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये तीन इसके सब सेक्शंस है, मतलब रिलायबिलिटी में ये रिलायबिलिटी ऑफ सिंपल सिस्टम्स है, मेंटेनेबिलिटी है एंड अवेलेबिलिटी है। ये तीन चीजें हैं जो कि ये पूरा रिलायबिलिटी को कवर करेंगी। और ये ठीक ठाक क्या बोलते हैं रोल प्ले करते हैं। जब गेट का जब पेपर देखोगे तो हर इसकी फ्रिक्वेंसी अच्छी है, मतलब इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इस साल भी 24 में भी एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, इस पे था वो मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं था। यदि फंडामेंटल्स आपके अच्छे हैं तो क्वेश्चन आप बना लोगे, लेकिन सीधा देख के वो डराने वाला क्वेश्चन था। यही था रिलायबिलिटी ऑफ सिंपल सिस्टम था, सीरीज मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन थे उसके। इसके बाद आगे है ये इजीएस्ट सिस्टम इंजीनियरिंग का टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग पढ़ेंगे दो मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिकल एंड सिंप्लेक्स पढ़ेंगे। सिंप्लेक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो सिंप्लेक्स डब्ल्यू दिया था, उसमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक स्टेप आगे जाना था। तो एक ही क्वेश्चन आया, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है पर उसको भी टच करेंगे क्योंकि गेट का कोई वो अनसर्टेन है, पता नहीं कब क्वेश्चन आ जाए, तो आपको वो प्रिपेयर रहना उसके लिए। लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। उसके बाद क्या है जो फेवरेट है गेट, कैसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, और काफी इजी है, मतलब एक सेट ऑफ एल्गोरिदम है, वो आपने दिमाग में बैठा लिया तो क्वेश्चन बन जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन के बाद असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, मतलब असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है, हंगेरियन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या है नेटवर्क एनालिसिस है। इसमें दो ब्रॉड सब पार्ट्स हैं, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड है और दूसरा है पार्ट प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक है। तो वो दोनों पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक और चीज है, इस बार गेट ने पूछ लिया, मतलब प्रोजेक्ट क्रैशिंग से जो क्वेश्चन था वो ऑलमोस्ट 6 से 7 इवन हमें लगता है 10-11 साल पहले आया था, अभी इधर कभी आया नहीं था, पर अचानक से इतना पहले 11-12 में आया करता था, अभी इस बार इसने पूछ दिया था। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वही है कि अब आप बोलो स्किप करके चले जाएं प्रोजेक्ट क्रैशिंग को तो क्वेश्चन अब इस बार क्या है कि फंस गया, जिन्होंने नहीं प्रिपेयर करके गए होंगे वो एक मार्क्स का आसान सा क्वेश्चन छूट गया होगा, नहीं कर पाए होंगे। और एक मार्क्स से आपको पता है कि जैसे जैसे आप नीचे आते हो रैंक किस तरीके से ऊपर नीचे होती है, तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन्वेंट्री मॉडल्स, इससे आया हुआ एक क्वेश्चन अभी तक की गेट की हिस्ट्री में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है, वो भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये क्विंग थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छा हुआ था इस बार। तो अच्छा क्या बोले सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना क्या है क्विंग थ्योरी, क्या फॉर्मूलेज हैं, क्या उसके जो अलग अलग जो लेमडा क्या होता है, म्यू क्या होता है, वो सब आपको समझना पड़ेगा। और ये डिसीजन ट्री, इस पे तो आज तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं पूरा का पूरा ये सिस्टम इंजीनियरिंग कवर होगा। स्टार्ट अपन यहाँ से करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग से करेंगे, इसको सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्योंकि ये लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। क्योंकि जब क्वेश्चंस लीनियर प्रोग्रामिंग से नहीं सॉल्व होते, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाते हैं, तो अलग अलग मेथड्स होते हैं। अपन ट्रांसपोर्टेशन पे जाएंगे, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स पे जाएंगे, तो ये पूरा
लीनियर प्रोग्रामिंग को कवर कर लेगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ऐसे ही आगे जाते रहेंगे। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम इंजीनियरिंग का जो भी इस साल का कंटेंट है वो पूरा कवर करेंगे। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ इस साल, क्योंकि उसमें आईआईटी रुड़की की साइट पे आप देखोगे जो गेट की कंडक्टिंग बॉडी है 2025 की, वो पूरे के पूरे एज इट इज उसने वही रख दिया, मतलब कोई चेंज नहीं है सिलेबस में। कितने क्लास होगा, ज्यादा नहीं भाई, वही जैसा पिछले बार के तुम 23-22 में देखोगे तो 15-16 लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया था, उतना ही होगा। हाँ लगातार होगा भाई, हाँ ऐसा ही शेड्यूल है इस बार का, लगातार करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा बोला हमने, आज की क्लास भी 1 घंटे की है, तो उसका मेन मोटो यही था, जो हमारी स्ट्रेटजीज थी, जो सिलेबस है, किस तरीके से क्या वो होगा, पूरा ब्रेक डाउन कैसे हम कंटिन्यू करेंगे चीजों को, तो वो डिस्कस करना था। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से अपन स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है भाई, इतना वो नहीं है, इतनी थ्योरी इंपॉर्टेंट है नहीं इसकी, इसके क्वेश्चन से लगाओगे वहीं से चीजें समझोगे। ठीक है ठीक है, हाँ वही पता है, दिख रहा होगा, अब इससे कितना बड़ा किया जाए। हाँ तो इसमें क्या है ना कि लीनियर प्रोग्रामिंग का सबसे पहले वो समझो यूज कहाँ पे है, मतलब बाद में आगे जाएंगे तो समझ में आएगा, कैसे क्वेश्चन अपन देखेंगे तो चीजें धीरे धीरे वो होंगी, फ्लैश आउट होंगी, क्लियर होती जाएंगी। पर इससे पहले आपको समझना होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज कहाँ पे करना है। तो जैसे क्या है ना कि मान लो कुछ, जैसे क्या है ना कि जैसे कोई क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है, कुछ भी कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मतलब आपके पास कोई एक फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइज क्या है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, वहां से आप समझो कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करना होता है। जैसे एक हाउस का कंस्ट्रक्शन करना है, एक हाउस है उसका कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसका कुछ कॉस्ट आएगा, और कॉस्ट आएगा, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन में कुछ कंपोनेंट्स होंगे, मतलब कुछ पार्ट्स हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वो होंगे, उसके कंपोनेंट्स होंगे जो लगेंगे उसमें, उसको कंस्ट्रक्ट करने में, तो उसका कुछ कॉस्ट होगा और उसकी कुछ अमाउंट होगी। तो क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर को आपने वो उससे बोला कि जो हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में जो कॉस्ट है उसको आप वो करना है, मिनिमाइज करना है। मतलब आप अपनी तरफ से इस तरीके से चीजों को यूज करिए कि जो कॉस्ट है ये हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में वो मिनिमाइज हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप इनफाइनाइट अमाउंट में लेके आइए कुछ भी और लगातार कुछ भी यूज करते जाइए, कि आप ब्रिक लेके आ रहे हैं, ईंट लेके आ रहे हैं, ईंट ईंट यूज किए पड़े हैं, जो सीमेंट है उसका एक सुटेबल यूज होना चाहिए, और जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स है, सैंड है वो प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए, मतलब वो ऑप्टिमम अमाउंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मिक्सचर बनाया तो अनस्टेबल मिक्सचर है। तो इस तरीके से उसको एक टास्क दिया गया कॉन्ट्रैक्टर को कि आप इस इन सब जो कॉन्स्टेंट हैं कि सैंड आपके पास इस पर्टिकुलर इतना यूज करना है, आपके पास ब्रिक इतनी यूज करनी है, और जो भी कंपोनेंट लगते हैं, इसका यूज करते हुए, इस कंस्टेंट को देखते हुए आपको एक हाउस है उसको कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें कुछ कॉस्ट लगेगी, तो उस कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कीजिए, प्रोवाइडेड दैट ये दिया हुआ है आपके पास कि ये जो मटेरियल है फिक्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सर्टेन अमाउंट तक ही है, इसके बाद ये आपके पास रह नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिनिमम इतना आपको यूज ही करना है। तो इस तरीके से चीजों को आपको करना है। भाई पढ़ के पढ़ाई करो, उसमें क्या है। तो हाँ, क्या क्या कह रहे थे अपन कि हाउस की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है। तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं, ये क्या है ना कि ये पढ़ लेना तुम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ये मटेरियल दे दिया जाएगा आपको तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वैसे क्या है ना कि वैसे समझ में नहीं आएगा, ये पढ़ो, इससे बढ़िया तुमको एग्जाम्पल से समझाया जाए। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे एक टर्म आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि वही वो फंक्शन है जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज मींस दोनों पॉसिबिलिटी है, आइदर मैक्सिमाइज आइदर मिनिमाइज। तो उस तरीके से यहाँ पे जो एग्जांपल लेके चल रहे थे हाउस कंस्ट्रक्शन का, तो आपका जो मोटो है वो हाउस कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को ऑप्टिमाइज करना।
कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज जैसा कि हमको यहाँ हमें सीधा सीधा पता है कि मिनिमम हमें चाहिए। ऑप्टिमाइज तब यूज करते हैं जब आपको पता नहीं है कि मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना है। हमें यहाँ पता है कि जो हाउस आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को आपको मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नीड्स टू बी मिनिमाइज्ड। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये हमने क्या है वर्ड्स में लिख दिया। अब इसको फंक्शन के टर्म में, इक्वेशन के टर्म में लिखना है तो उसी को बोलते हैं अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यदि हमने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को जेड मान लिया तो ये यही आपका वो हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अब ये किस किस उस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वो अपन देखेंगे। जो कांस्टेंट होंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो कुछ देर के लिए मान लीजिए x1 जो है हमने पहला वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया। x1 क्या है कि जो अमाउंट ऑफ वो सीमेंट यूज हो रहा है उस कंस्ट्रक्शन में वो आपका ये हो गया x1 हो गया। तो अमाउंट ऑफ सीमेंट यूज्ड ये x1 हो गया। और हम दो ही यहाँ पे वेरिएबल के साथ डील करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग की लिमिटेशन भी यहीं पे आती है कि दो से ज्यादा वेरिएबल के लिए फिर दूसरे मेथड्स को देखना पड़ता है। लीनियर प्रोग्रामिंग से जो ग्राफिकल मेथड है वहां से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। फिर आप सिंप्लेक्स के लिए जाते हैं, वहां n नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए क्वेश्चन होता है। तो यूज इन केजी ये लिख दिया। और यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो सिंपल सा है, अमाउंट ऑफ सैंड यूज। सैंड यूज ये भी केजी में हो गया। और एक और चीज है, ये तो हो गया अमाउंट हो गया, उसका कुछ कॉस्ट होगा क्योंकि कॉस्ट को आपको मिनिमाइज करना है। इसका यूज इन पैरामीटर्स का यूज करते हुए जेड है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है हाउस की, उसको मिनिमाइज करना है। तो इसमें है क्या, अमाउंट ऑफ सीमेंट यूज हो गया। कुछ देर के लिए मान लीजिए जो सीमेंट की जो कॉस्ट है, ये सीमेंट की जो कॉस्ट है ये है कितना, एग्जैक्ट कॉस्ट तो नहीं पता, कुछ भी मान लीजिए 20 रुपीज पर केजी है। और जो तुम्हारा ये है सैंड है, इसकी जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज है। ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ऐसा नहीं कि जाके आप चेक करने लग जाएं कि यही है कि नहीं, ऐसा नहीं। एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 15 रुपीज पर केजी ये हो गया। तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपन वो करेंगे, सेट करेंगे। तो दिया है कि अमाउंट ऑफ सीमेंट यूज कितना है, x1 है। तो कितना मान लीजिए आपने x1 अमाउंट सीमेंट यूज किया, तो x1 तो यूज किया, हमें कॉस्ट कितना आएगा। यदि पर केजी की बात करें 20 रुपीज पर केजी वैल्यू है सीमेंट की कॉस्ट है, तो x1 अमाउंट यदि आपने यूज किया तो उसे करस्पॉन्डिंग जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा सीमेंट के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, 20 इंटू x1 हो जाएगा। ये इसकी कॉस्ट हो गई। प्लस अब सैंड यूज किया आपने कितना, x2 अमाउंट इतने केजी में, और पर केजी कॉस्ट है 15, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा आपके पास 15x2। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव मींस जो भी तुमको ऑप्टिमाइज करना है, वो कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है या फिर और दूसरी इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे। ये तो बहुत ही मतलब सिंपलेस्ट है, बस केवल समझाने के लिए ये हमने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रखा है। ऐसा कुछ आपको कहीं देखने को नहीं मिल जाएगा, बस जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये यहाँ पे आपने सेट कर लिया। ये तो पहला स्टेप है कि विद द गिवन कांस्टेंट या गिवन कंडीशन के हिसाब से आप अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है क्रिएट करोगे। क्रिएट मतलब वो करोगे, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में लेके आना इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन कैसे, ये कैसे वर्ड के रूप में आपको कैसे समझ में आएगा। अभी यहाँ दिख रहा है कि 20x1 प्लस 15x2 को आपको मिनिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ x1 x2 वेरिएबल। तो ये एग्जांपल हो गया। हाँ, अब लेकिन ये है ना कि जैसे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो हाउस, तो ऐसा नहीं है ना कि आपके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सीमेंट है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सैंड है, ऐसा नहीं है। हर चीज की एक लिमिटेशन है। तो अपन दो हाइपोथेटिकल केस लेके चलते हैं कि आपको मिनिमम इतनी सीमेंट कितना, जो कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको 100 केजी सीमेंट लगना ही चाहिए। वो ज्यादा भी लग सकता है, पर एक वो रेस्ट्रिक्शन आप पे लगा दी गई है कंस्ट्रक्शन के दौरान कि 100 केजी ऑफ सीमेंट मस्ट बी यूज्ड। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये कैसे इसका वो कैसे बनेगा,
तो इसका जो वो है जो भी इसका इक्वेशन है वो कैसे बनेगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी आएगी क्योंकि आपको मिनिमम अमाउंट चाहिए। तो फॉर एग्जांपल x1 आपकी जो मिनिमम है वो वैल्यू कितनी 100 kg, तो मिनिमम का मतलब हुआ कि ग्रेटर और इक्वल देन, या तो आप 100 यूज कर सकते हो या 100 से ज्यादा यूज कर सकते हो। तो x1 शुड बी मोर इक्वल और मोर देन 100, ये हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो ये पहली कंस्टेंट हो गई, ये हो गया आपका पहला कांस्टेंट, ठीक है। x1 शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन 100, ये पहला कांस्टेंट हो गया। और दूसरा हमने कुछ देर के लिए मान लिया कि जो सैंड यूज्ड है वो सैंड के लिए क्या है कि आप पे रेस्ट्रिक्शन थोड़ी उल्टे तरीके से है। यहाँ पे क्या है कि मिनिमम आपको 100 के सीमेंट यूज करना है, वहां पे मान लो कुछ देर के लिए ऐसा है कि आपको फॉर इस एग्जाम्पल के लिए मान लो कि सैंड आपको मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो, आप 200 kg से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। हाइपोथेटिकल वैल्यूज लेके चल रहे हैं आपको बस समझाने के लिए कैसे फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, जिससे कि आप आगे आने वाले क्वेश्चंस जो PYQ है उसी को सॉल्व करेंगे, वहां से आपको चीजें समझ में आएंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सीधा फॉर्मुलेशन दिया हुआ है, ग्राफ बनाएंगे, सीधा वैल्यू आंसर्स निकालेंगे। कुछ ऐसे हैं कि आप वर्ड्स दिए वहां से ये फॉर्मुलेट करना होता है, गेट फॉर्मुलेट जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये होती है कंस्टेंट इक्वेशन, कंस्टेंट इनइक्वालिटीज होती हैं, इसको फॉर्मुलेट करना होता है। तो पहला फॉर्मुलेशन तो हो गया कि हमने मान लिया कि 100 kg ऑफ सीमेंट आपको चाहिए था, वहां से हमने मिनिमम चाहिए था, तो मिनिमम मतलब 100 तो चाहिए ही, इससे ज्यादा चाहिए तो इससे ज्यादा के लिए क्या सिंबल यूज कर लिया, मोर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और दूसरा क्या है कि हमने क्या बोला कि जो सैंड की रिक्वायरमेंट है वो मैक्स कितना है, मतलब 200 से ज्यादा आप नहीं जा सकते। 100 क्या है, ये अमाउंट ऑफ सीमेंट यूज है। 100 क्या है, अमाउंट ऑफ सीमेंट यूज, ये सीमेंट यूज, ये लिखा है ना x1 क्या है, अमाउंट ऑफ सीमेंट यूज, तो वही 100 है वहां पे। जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रखी है हमने, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऐसा कहीं हमने एग्जांपल उठा के लेके आया, बस समझाने के लिए। और दूसरा क्या है कि ये मैक्सिमम कितना 200 है, तो मैक्सिमम हमने मान लिया x1 यहां लिखते हैं, इसको यहां मिटाते हैं, यहां लिखते हैं जो x1 जो है वो मिनिमम कितना था 100, ये आपकी पहली इनइक्वालिटी हो गई। और दूसरी हमने क्या बोली कि जो x2 का जो अमाउंट है वो जो है मैक्स 200 हो सकता है, तो लेस देन और इक्वल टू 200, ये आपका हो गया दूसरा कांस्टेंट। ये आपकी कांस्टेंट इनइक्वालिटीज हो गई, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब आपका टास्क ये आता है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इनइक्वालिटी। और एक और चीज है, जैसे अब यहाँ कोई बोल सकता है x2 लेस देन 200 है तो मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पर नेगेटिव नहीं है, ये अमाउंट ऑफ सैंड यूज है, मतलब ऐसा नहीं है, कुछ तो यूज करोगे आप 0, 1, 2 kg। तो यहाँ पे एक दो और इनइक्वालिटी आती है, बाय डिफॉल्ट है, हमेशा दिया रहता है x1, x2 दोनों जो है आपका ग्रेटर, जो आपका x1, x2 दोनों ही नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ये भी दिया रहता है। इसका मतलब ये है कि इसकी कुछ तो वैल्यू होगी, ऐसा नहीं है नेगेटिव में नहीं चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्या वैल्यू आती है। और x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 होगा, x2 कैन बी मैक्सिमम यूज 200 kg तक, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। तो ये आपकी दो कांस्टेंट इक्वलिटीज हो गई, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। इसकी हेल्प से अब अलग अलग मेथड्स हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, ये फॉर्मुलेशन होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्मुलेट किया जाता है, उसके बाद विद द गिवन सिनेरियो से आप ये कांस्टेंट जो है ये क्रिएट करते हो, इनइक्वालिटीज है। इसके बाद अब कई मेथड्स हैं, जो गेट का मेजर वो रहता है, फोकस रहता है वो ग्राफिकल मेथड की तरफ रहता है। सिंप्लेक्स पे एक क्वेश्चन केवल 2013 का हमने देखा हुआ है, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो अपन ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, इस इनइक्वालिटीज को विद ये इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है इसका यूज करते हुए। तो एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे ये तो हमने हाइपोथेटिकल वैल्यू ले ली है, अब हो सकता है कि इस सिनेरियो में वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे या ना करे, वो हमें नहीं पता है। ये हमने क्या है कि जस्ट आपको समझाने के लिए हमने एक सोचा, हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल उठाया और ये बताया क्या स्टेप से होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप बनाइए, उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कीजिए, उसके बाद जो भी यदि वर्ड्स में लिखा हुआ है वो जो भी लिखा हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट है इनइक्वालिटीज को, उसको आप फॉर्मुलेट कीजिए, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कीजिए उसका। उसके बाद आप ग्राफिकल मेथड से फिर अपन सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल हो गया, सिंप्लेक्स हो गया, यहाँ पे मेजर हम लोग का फोकस रहेगा ग्राफिकल पे।
सिंप्लेक्स पे उतना नहीं जाएंगे, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से समझेंगे सिंप्लेक्स कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यदि सिंप्लेक्स टेबल्यू आ गया तो फिर वहां पे आप फंस जाओगे, और वो इजी होता है, मतलब जस्ट लाइक मैट्रिक्स में जैसे आप मैनिपुलेशन करते थे ना, वो मैट्रिक्स बनता है, उस मैट्रिक्स में ही टेबल्यू बनता है, उस टेबल्यू को अपन सिंपली वो करते हैं, मैट्रिक्स की तरह से मैट्रिक्स मैनिपुलेट करते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, उस तरीके से करेंगे। तो ये एग्जांपल मतलब क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, एक बार सभी रिस्पॉन्स करना। ये क्लियर हुआ एग्जांपल, क्या हम बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, किस तरीके से हम कैरी फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे। यदि क्वेश्चंस वर्ड्स के फॉर्म में दिया है तो फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद ग्राफिकल मेथड लगाएंगे, ठीक है। क्यों लिखे, किस बात पे ऐसा साइन यूज किए, अच्छा ठीक है, हाँ भाई, इसीलिए हमने दोनों एग्जांपल लिया। इसका मतलब क्या हुआ ना कि देखो, हमने क्या बोला कि जो आप x1 क्या सीमेंट यूज है, सीमेंट की जो आप अमाउंट है वो यूज करोगे मिनिमम 100, मतलब आप 100 केजी तो यूज ही कर रहे हो, उससे आप ज्यादा यूज करोगे, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, मान लो 100 यूज किया तो इसका सीधा सा मतलब हमने कह दिया x1 इक्वल टू 100, और इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, ये एक्चुअली दो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला क्या है, कुछ देर के लिए मान लो हमने बोला कि मिनिमम 100 आप केजी यूज कर सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 यूज कर सकते हो या 100 से ज्यादा। तो पहला केस क्या बन गया कि आइदर x1 आपका 100 हो गया, या दूसरी चीज क्या हो गई कि x1 आपका 100 से ज्यादा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों को हमने कंबाइंड फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया, ग्रेटर देन और नीचे एक इक्वलिटी का सिंबल लगा दिया, तो इस दोनों को इसने कवर कर लिया। तो ये समझ में आया क्यों लिखा हमने, मिनिमम है, मिनिमम जहां भी है वहां पे ये सिंबल आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू मींस उसके बराबर, वैल्यू के बराबर, ग्रेटर देन मींस मोर देन दैट ऑफ वैल्यू। और इस वाले केस में हमने क्या बोला था कि मैक्स आप 200 यूज कर सकते हो, मैक्स मतलब मैक्सिमम आप 200 यूज कर सकते हो, उससे आप नीचे जा सकते हो पर उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो ग्रेटर देन का स्मॉलर देन मतलब मैक्स 200, और इक्वल का मतलब 200 भी हो सकता है। तो ये दो इनइक्वलिटी सिंबल ले लिया, और एक ये तो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हो गए, और इक्वलिटी का है, मान लो कहीं पे ऐसा आया कि इक्वल टू हमें पता है कितने अमाउंट यूज करनी है, वहां इक्वलिटी का सिंबल लगा देंगे। बस इन्हीं थोड़ी बहुत चीजों पे गेट क्वेश्चन आगे पीछे करता रहता है। अब होता क्या है ना कि क्वेश्चन नहीं बनने का कारण क्या होता है, यहाँ तो हमने सब ये लिख दिया तो आप इसको ग्राफ से सॉल्व कर लोगे, लेकिन गेट के जब आप क्वेश्चन देखोगे तो कुछ ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन आए हैं ना कि उसने टेबल बना दिया, वर्ड्स के फॉर्म में पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिख रखा है, ऐसा फॉर्मुलेट नहीं किया है। फॉर्मुलेट नहीं किया है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैक्सिमाइज क्या करना है। आप पढ़ लिए क्वेश्चन को, ये फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, उस तरीके से चीजों को देखना होता है। अच्छा, दूसरा मतलब ये समझ में आया कि नहीं, ये क्यों हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 किया है, ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बता दो। यदि ये क्लियर हो गया हो तो फिर अपन देखेंगे, अभी आज का तो समय भी हो गया, हुआ कि नहीं, ये क्लियर हुआ ना, अच्छा ठीक है ठीक है। तो अब क्या है ना कि ये हाइपोथेटिकल है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमने बस फॉर्मुलेशन आपको बताया है, सॉल्व करेंगे आगे जो क्वेश्चंस हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं उसी को अपन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। गेट के क्वेश्चन अभी देखेंगे हम लोग, आगे चलेंगे देखेंगे। मतलब एक तो 2018 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि सीधा उसने सब दे रखा है, फिजिबल रीजन वगैरह सब दे रखा है, उसने बोला है कि आप बस ये बताओ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, पूरा ग्राफ बना के दे रखा है, फिजिबल रीजन दे रखा है, उसने बोला मैक्स वैल्यू बताओ। तो क्या करना है, सीधा कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेना बस, और कुछ नहीं है। तो वही है ना कि क्वेश्चंस वो नहीं है, मतलब बहुत ही आसान आते हैं। अब जैसे इस बार का क्वेश्चन देखोगे 24 का, थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस कि वहां से आपको फॉर्मुलेट करना होगा, वो इतना आसानी से नहीं होने वाला, उसके लिए आप ने प्रैक्टिस कर रखी है उस तरीके के क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन बनेंगे। हाँ भाई, ये बस जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए बस कि कैसे फॉर्मुलेट करते हैं हमने, मतलब एक तुम लोगों ने, तुम्ही ने तो बोला कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करिए, तो वही हमने समझाने की कोशिश की कि कैसे प्रॉब्लम आप फेस करोगे। इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, इस तरीके के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फॉर्मुलेशन होता है, इनइक्वलिटी का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फिजिबल रीजन फाइंड आउट किया जाता है, वहां से कॉर्नर पॉइंट मिलते हैं, और कॉर्नर पॉइंट को अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखते हैं, वहां से जो भी मैक्स होता है वही तुम्हारा ऑप्टिमाइज वैल्यू हो जाती है जेड की। ये सिंपल सा सीधा सा फंडा है, बहुत ही मतलब सिंपलेस्ट है। और इससे क्या है कि गेट ने बहुत क्वेश्चन पूछा है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब हमें लगता है हर साल एक क्वेश्चन इससे आया हुआ, हर साल, मतलब गेट के प्रीवियस ईयर देखना, हर साल आया हुआ है। हाँ, ये है इसमें खास बात क्या है, तो मतलब 2 मार्कर आता है इससे और इजी आता है, तो इस पे आप फोकस कर सकते हो। तो वही है ना कि यदि आपको मार्क्स अपने वो करने हैं, मैक्सिमाइज करने हैं स्मार्टली, तो आप एनालाइज करिए कि सिस्टम इंजीनियरिंग का पार्ट उठाइए,
और देखना स्टार्ट कीजिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग से तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन करना जरूरी है। और वहीं जब आप उस पे जाओगे, क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री मॉडलिंग पे जब जाते हो, तो इन्वेंट्री मॉडलिंग पे एक क्वेश्चन आया हुआ है आज तक की, उसमें गेट में 2007 से लेकर 2024 का उठा के देखना तुम, 18 में आया हुआ है एक क्वेश्चन, वो भी सिंपल सही आया हुआ है, लेकिन एक आया हुआ है, उसके पीछे आप पड़ जाओ, पूरा लगाने लग जाओ और ये आपका वीक हो जाए। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करिए, बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपन। आज का तो टाइम अप हो गया, 1 घंटे की क्लास थी। बाकी इसके बाद अब क्या है, कुछ करना नहीं है, स्लाइड्स हैं उसी में धीरे धीरे कुछ देखेंगे क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे फिजिबल रीजन फाइंड आउट करते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, फाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट, बाउंडेड, अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन, इनफिजिबल रीजन क्या होता है, थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद फिर सीधा जो पीवाईक्यूज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले आप अपनी एंड से करिएगा, फिर हम उसको यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा तरीका होगा कि हम आपको पूरी थ्योरी पढ़ाएं। ये आप अपने से पढ़ सकते हो, ये इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, गेट क्वेश्चन बनना वो इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इतनी थ्योरी पढ़ के क्या करोगे, ये आप देख लो कि कैसे होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, फिर कौन कौन से मेथड होते हैं। मेथड में बात करें तो एक होता है ग्राफिकल हो गया, सिंप्लेक्स हो गया। ग्राफिकल पे ज्यादा फोकस करना है, सिंप्लेक्स पे बस उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। बस ऐसा नहीं है कि पूरा सिंप्लेक्स पढ़ते जा रहे हो, टाइम है तो पढ़ो, लेकिन हम लोग स्मार्टली पढ़ेंगे। नहीं अभी तो इसी के चलेंगे दो, अभी 7 जुलाई तक तो ये सिस्टम इंजीनियरिंग ही चलेगा। वो आपको भेजा हुआ है ना ग्रुप पे, आप देखो जो भी है टाइम टेबल है, इसका शेड्यूल भेजा हुआ है, उस पर आप देखिए ना, 7 तारीख तक यही चलने वाला है कंटिन्यूसली। अपन 15-16 लेक्चर्स लेके खत्म करेंगे, उसके बाद जो भी नेक्स्ट फैकल्टी है वो कंटिन्यू करेंगे। तो नोट्स कैसे बनाए थे भाई, नोट्स हमने क्या है कि जो भी हमारे साथ ऐसा था, जो भी लेक्चर देखते थे, जहां पे भी फंस रहा है या जहां पे भी फॉर्मूला है जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, आगे जाके फिर से देखना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वही हमने किया था कि जो फॉर्मूले थे वो लिख लिए, जो शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स टाइप के जो इंपॉर्टेंट हमें लगे थ्योरेटिकली, जो रिपीट हो रहे हैं कॉन्सेप्ट, वो लिख लिए, बस ऐसे बनाए थे। कोई एक्सटेंसिव नोट्स नहीं है हमारे पास, एक्सटेंसिवली नहीं बनाया रखा है हमने। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, पीडीएफ भेज देंगे। हाँ भेज देंगे भाई, भेज देंगे। और कुछ, अब आज यहीं पे क्लास एंड करते हैं, क्योंकि 1 घंटे का ही क्लास था, और उसके साथ साथ अब एक मोमेंटम आगे से 2 घंटे क्लास लेंगे ना, तो ये चीजें कंटिन्यू करेंगे और जल्द मतलब आराम से समझते हुए चीजों को करेंगे, मतलब प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। हर टॉपिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एकदम स्टार्ट करेंगे बेसिक फंडामेंटल से, और अच्छे लेवल के गेट के जो टफेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी सॉल्व करेंगे पूरा आपके साथ। तो इस तरीके से क्या है ना कि एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, फिर आप अपने से प्रैक्टिस करते रहना। तो और बाकी जो डाउट्स होगा वो आप पूछ सकते हो, पूछिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एक्सेल करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके गेट में। तो इस तरीके से आप पढ़िए। आज का हो गया, मतलब यही था, इंट्रोडक्शन टाइप की क्लास थी आज, तो ये एग्जाम्पल हो गया। और इसके बाद कल से क्या है ना कि स्पीड अपन थोड़ा सा वो करेंगे, गियर अप करेंगे, और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लगाएंगे, और जो आपके डाउट्स आएंगे वो क्लियर किए जाएंगे। तो यहीं पे एंड करते हैं। आगे आने वाले 1 वीक तक अपन कंटिन्यू करेंगे क्लासेस, उस बीच क्वेश्चंस लगाओ, ढेर सारे क्वेश्चंस जितने भी लगा सकते हो लगाओ, कंटिन्यूस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़े, अच्छा हम लोग पढ़ने की बात है, पढ़ने का है तो एप्टीट्यूड के लिए क्या कर सकते हो, जैसे हमारे साथ क्या था ना कि एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स जहां हमारे फंस जाते थे, हम यूट्यूब की हेल्प ले लेते थे, तो वो कर सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगा, हमें लगता है यूट्यूब पे तो काफी स्ट्रक्चर्ड वे में तुमको कंटेंट मिल जाएगा। जो भी टॉपिक्स हैं एप्टीट्यूड के वो एक बार नोट डाउन कर लो, गेट के सिलेबस से उठाओ, और उसके बाद वहां से स्टार्ट करो। वहां पे क्या है कि लेक्चर्स देख लो, जो भी उसकी थ्योरी है वो समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर है गेट के वहां से क्वेश्चंस लगा लो। अच्छा कितने मार्क्स जरूरी है, अरे देखा नहीं भाई कितने मार्क्स जरूरी है, ये तो वैकेंसी पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं भाई, इस पे कैसे मतलब तुमको क्लियर कट बता दे, एक मार्क्स बता दे, फिर तुम बोलो कि अरे आपने बताया था मिल नहीं रहा, ये आपने गलत बताया था। हाँ तुमको हम प्रीवियस डेटा बता सकते हैं, 2023 की यदि बात करो तो अभी जो वैकेंसी आई थी इस पे क्या बोलते हैं उसकी बात करो। यदि जनरल की बात करें, जनरल में जो पहला फेज 1 था उसमें अराउंड कितना 36 मार्क्स के अराउंड था जनरल कट ऑफ, जनरल से ही तुम वो कर लेना, एक्स्ट्रापोलेट कर लेना। तो जो जनरल का था 36 था फेज 1 में, फेज 2 में और गिर गया हमें लगता है, 32-33 मार्क्स के अराउंड चला गया है कट ऑफ, जनरल कैटेगरी की बात करें। प्रोवाइडेड की सीट्स की जो संख्या थी 350 थी, ये यदि सीट्स यही घट गई तो मार्क्स और बढ़ जाएगा, मतलब कट ऑफ। क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे भाई हमने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे भाई।
आउट ऑफ 65 45 अटेम्प्ट किए थे, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, लेकिन वही है ना कि पिक करना जरूरी है, कौन से क्वेश्चंस हो जाएंगे जिस पे आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे होना चाहिए, प्रोबेबल होना चाहिए क्वेश्चन बन ही जाएगा, वही पिक किया था, ज़्यादा नहीं किया था। ठीक है, चलो फिर बताएं, कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे तब, अभी एंड करते हैं, 1 ही घंटे का सेशन था, फिर कल पे एकदम गियर अप करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं, जो भी जैसा भी डाउट्स हो वो पूछना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, क्वेश्चंस लगाएंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे और सिस्टम इंजीनियरिंग खत्म करेंगे। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.